मुजफ्फरगढ़ से ख़बर ये है कि एक शख्स जो कि बच्चों को अगवा करता था, अगवा करने के बाद उनका मर्डर करके, उनको कत्ल करके, उनके जिस्म के हिस्से टुकड़े टुकड़े करने के बाद उनका गोश्त पका कर खाता था। इस किस्म के हैवानियत परस्त लोग इस मुआशरे के अंदर रहते हैं। और 3 बच्चों को अगवा करने के बाद उनको ज़िबा किया गया, फिर उनका गोश्त काट कर खाया गया। जालिम सफाक दरिंदा जो है इंतकाम की खातिर मासूम बच्चों की खालों को उतारता रहा, उनको भूनता रहा और उसको होटल पर तकसीम करता रहा। पाकिस्तान की तारीख का ये पहला खौफनाक किस्म का वाकया है। बच्चों को काट कर उनका गोश्त दरबार और होटल्स पर तकसीम कर दिया गया है। कि हुदूद से अगवा नौजवान घर पहुंच गया है। वर्सा की जानिब से बताया जा रहा है नॉर्थ नाजाबाद के रिहायशी 19 साला मुश्तबा को गाड़ी समेत अगवा किया गया था। तफसीलात मुल्तान में सर्दी में इजाफे के साथ गैस लोड शेडिंग में इजाफा कर दिया गया है, जिसके बायस शहरी तंदूर से रोटी लेने पर मजबूर हैं। ताहम रोटी की तलब बढ़ते ही तंदूर मालिकान ने रोटी की कीमत में भी इजाफा कर दिया। और हमें पता नहीं होता, हमारे इर्द गिर्द होते हैं, हमारे हमसायों में कोई हो सकता है, हमारे फैमिली में कोई हो सकता है। नॉर्मल इंसान तो इस तरह की इस हद तक नहीं जा सकता। ये कोई जहनी बीमारी है कि एक इंसान इंसानियत के दर्जे से इस हद तक कितना गिर सकता है। और मासूम बच्चे, छोटे बच्चों को उनको मारना और मारने के बाद फिर अल्फाज नहीं होते कि उनको पकाना, उनका गोश्त खाना, ये तो कोई इंसानियत तो दूर। मेरा तो ख्याल है कि ये कोई माफूकुल फितरत किस्म की ही कोई इसका डीएनए करवाना चाहिए। बज़ाहिर शक्ल से इंसान है, वरना ऐसी हरकतें कोई इंसान नहीं मेरा ख्याल नहीं कर सकता। एटलीस्ट जिसके जो होश हो, हवास में हो, जिसमें इंसानियत बाकी हो, वो इस किस्म की हरकतें नहीं करता। और फिर हमने, आपको पता है, हमारे प्रोग्राम में ही हमने ये रिपोर्ट की थी, कराची के अंदर सिर्फ 2023 के अंदर 1200 से ज़ायद बच्चे बच्चियाँ जो हैं वो अगवा किए गए थे, जिनमें से अभी तक 250 लापता हैं। 900 तक तो बाजियाब करवा लिए गए हैं, वो भी पुलिस की तरफ से नहीं किए गए, वो रैंसम मनी दे के उसके बाद ही उन्हें बाजियाब करवाया गया है। और अभी भी 250 बच्चे बच्चियों का पता ही नहीं है, पता नहीं उनके साथ क्या होगा, उन पर क्या गुजरती होगी। इस किस्म के हैवान जब मौजूद होंगे, वो इन बच्चों के साथ क्या क्या करते होंगे। बहुत ही अफसोसनाक है। छोटे छोटे बच्चों को, उनकी उम्रें 15 साल से ज़्यादा नहीं है, कोई 10 साल का है, कोई 12 साल का है, लड़कियां हैं, बच्चियां हैं छोटी छोटी, उनके साथ ये सब कुछ किया जा रहा है। आपने कराची की बात की, वो चीज़ फिर समझ में आती है कि चलें रैंसम के लिए, तावान के लिए वो लोग अगवा करते हैं बच्चे, लेकिन ये तो एक अपनी नौयत का अनोखा वाक़या है। कई दफ़ा ऐसे ही वाक़यात होते हैं, दिल दहल कर रह जाता है। आज से कुछ अर्सा पहले आपको याद था, एक शख्स कब्र से मुर्दा निकाला करता था और उनका गोश्त, मसलन आपकी सोच हम शायद रुक जाती है उस लेवल पर आके कि कोई इंसान कैसे अपने आप को इस हद तक गिरा सकता है। ऐसे लोग शनाख्ती कार्ड में या मर्दमशुमारी में तो इंसान डिक्लेयर होते हैं, बट वैसे देखा जाए तो इनकी हरकतें तो जानवर से भी इनको तशबीह देना जानवरों की तजलील है। जो वाक़या आपने मेंशन किया है कि कब्र से निकाल के वो खाता था, उन 2 भाइयों को जब अरेस्ट किया गया, उनकी ज़मानत भी हो गई इस वजह से कि पाकिस्तान के अंदर ऐसा कानून ही मौजूद नहीं है जो अगर किसी मुर्दे की बेहुरमती करता है तो उसके साथ क्या किया जाए, उसको क्या सज़ा दी जाए। वो सज़ा जेल में काट के आए, उनकी ज़मानत हुई, वापस आने के बाद फिर उन्होंने यही काम करना शुरू कर दिया। इस पाकिस्तान के अंदर जहाँ पर हम रह रहे हैं, इस मुआशरे में अगर कोई औरत को दफनाया जाता है तो ऐसे हैवान भी मौजूद हैं जो कि रात में उस मुर्दे के साथ रेप करते हैं। मेरा ख्याल है ऐसे लोगों को हैवान कहना भी हैवानों की तजलील है। ये इससे ही आगे बढ़कर कोई लक़ब इनको देना चाहिए, बिलाल यूसुफ कोई लक़ब इनको देना चाहिए। बिलाल यूसुफ हमारे रिपोर्टर हमारे साथ मौजूद हैं। बिलाल, आपने ये वाक़या कवर किया है, ये क्या वाक़या है, ज़रा कुछ डिटेल्स शेयर करें हमसे। कब से ये शख्स इस तरह की ये कभी और घटिया और अल्फाज नहीं है जो ऐसी हरकतें कर रहा था? हाँ जी बिल्कुल, देखें जी, ये मुजफ्फरगढ़ का इलाका है, खानगढ़, वहाँ पे ये जो अफसोसनाक वाक़या हुआ है, ये 3 बच्चे थे कामसन, जिनको पहले जो है वो अगवा किया गया। अगवा करने के बाद जो है उनके वालिदैन की जानिब से, वालिदैन की जानिब से थाना खानगढ़ है मकामी, वहाँ पर रिपोर्ट दर्ज करवाने के लिए एप्लीकेशन दी गई। लेकिन यहाँ पर हमने ये देखा कि पुलिस जो है वो, उस पुलिस ने की बेहसी अगर इसे कहा जाए, क्योंकि पुलिस ने टाल मटोल से काम लिया। अगर ये बच्चों को पहले जो है अगर ढूंढने की कोशिश की जाती तो बच्चों को जो है पहले पता चल जाता, लेकिन यहाँ पर पुलिस की जानिब से यहाँ पर अपनी गफलत बरती गई और 1 हफ्ता गुजरने के बाद जो है बच्चों का जो है
वो वाकयात मिली। और एक जो बच्चा था, क्योंकि 3 बच्चों को अगवा किया गया था, एक बच्चा जो है वो भाग के अपने वालिदैन के पास पहुंचा और उसने जो है अपने वालिदैन को बताया कि हमारे जो भाई हैं और जो बहन थी उसको जो है उस बिलाल नामी शख्स है जो उनका रिश्तेदार बताया जा रहा है, उसने बच्चों को जो है बेदर्दी से कत्ल करके उनको जो है उनके गोश्त के टुकड़े किए और गोश्त के टुकड़े करके जो है उसने उनका सालन बनाया। और सालन बनाने के बाद मकामी एक दरबार है, वहां पर उस गोश्त को जो है वहां पे ज़ायरीन आए होते हैं उनमें तकसीम किया। और तकसीम करने के बाद बाकी जो गोश्त बचा उनको लेके अपने घर आया और जो एक बच्चा जो जिंदा था उसको भी गोश्त खिलाया। लेकिन ये सारा वाकया जो है वो एक बच्चे के सामने रोनमा हुआ, जिससे जो है अभी तक जो बच्चा है वो खौफनाक और दहशत। बिलाल ये बताइएगा, ये शख्स ने ये सारा अमल किया है, ये कोई इसने कोई बदला लिया है, कोई दुश्मनदारी थी शख्स की, या ये शख्स हैबिचुअल था, इससे पहले भी ऐसे कोई रिपोर्ट हुई है ऐसे वाकयात में ये मुलविस रहा हो, या ये पहला वाकया था? पुलिस का क्या कहना है? क्या उस शख्स का कोई बयान सामने आया हो, उसको गिरफ्तार किया हो? और इसके अलावा जो रिश्ते में इसका क्या लगता था कि हमसाए थे या सगे रिश्तेदार थे? देखें जी, कल हमारी डीपीओ मुजफ्फरगढ़ से बात हुई इस हवाले से, तो उनका ये कहना था कि ये जो आदमी है ये उनका जो है ज्यादा तो रिश्तेदार नहीं लेकिन दूर का जो है रिश्तेदार, इनका आपस में कोई जिसका जो तनाज़ा था, लेकिन अभी तक तनाज़े का जो है अभी तक कुछ पता नहीं चल सका। लेकिन डीपीओ की जानिब से यही बताया गया कि इनका जो है कोई वजह ये है, तनाज़ा है जिसकी वजह से ये वाक़या हुआ। लेकिन अभी तक उस शख्स को जो है वो हॉस्पिटल मुजफ्फरगढ़, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल मुजफ्फरगढ़ मुंतकिल किया गया, जहाँ पर यह बताया जा रहा है कि वो शख्स अजीबो गरीब हरकतें कर रहा है जिसकी वजह से वो खुद को जो है पागल डिक्लेयर करना चाहता है। लेकिन पुलिस की जानिब से कहा जा रहा है कि वो सारे मामले की जो है वो तहकीकात कर रहे हैं और इंशाल्लाह जो हक़ाइक़ हैं वो सामने लेकर आएंगे। आस लेकर बाहर निकली तो मुझे मेरी टीम ने बताया कि एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया है मुजफ्फरगढ़ में, जहां पर अपनी तारीख का, पाकिस्तान की तारीख का ये ऐसा खौफनाक किस्म का वाकया है जिसकी जितनी भी मजम्मत की जाए वो कम है। मुजफ्फरगढ़ मुलजिम ने 2 बच्चों को पहले ज़िबा किया, उनके गोश्त को ही तकसीम कर दिया, एक बच्चे की बाकियात जो है वो बरामद हो गई हैं। पंजाब का शहर है जी मुजफ्फरगढ़। मैं आपको बताती चलूं कि पंजाब में जिस तरह से क्राइम रेट बढ़ चुका है, पंजाब गवर्नमेंट तो सो रही है, उसको चलें सोने दें, लेकिन जो पंजाब की पुलिस है उन्होंने तो हाथ ऐसे खड़े किए हुए। पंजाब की पुलिस ने बहुत महीनों से, तकरीबन ये शायद 7-8 महीने हो चुके हैं, पंजाब का बुरा हाल करने में पंजाब पुलिस का एक मेन रोल है। और हम वजीर आला, जो केयर टेकर वजीर आला हैं, उनसे कहते हैं कि पंजाब में क्राइम इस हद तक कैसे बढ़ चुका है, इसको जो है आप जवाब दें हैं। और आपको देखना चाहिए कि किस तरह से पुलिस जो है वो टिकटॉक पे लगी हुई है और मुकम्मल तौर पर जो है वो भूल चुकी है कि पंजाब की पुलिस का काम क्या होता है। अब जी ये बात यह है कि 3 बच्चों को अगवा किया गया है। ये पंजाब का शहर मुजफ्फरगढ़ है, वहां पर सफाक मुलजिम ने मुबैना तौर पर 2 कम उम्र बच्चों को पहले ज़िबा किया, उनका गोश्त काटकर एक दरबार पर बांध दिया और पकाकर खुद भी खा गया। पुलिस ने एक बच्चे की खोपड़ी, खून आलूद कपड़े और लाश बरामद की है। आपको थोड़ा सा बताती चलूं कि मुजफ्फरगढ़ का इलाका है खानगढ़, जहां पर 8 दिसंबर को 7 साल अली हसन, उसकी 1.5 साल बहन जो है हिफ्जा और उनका 3 साल कजन अब्दुल्ला, उनको अगवा किया गया। सबसे पहले एक मुकम्मल तौर पे मुनज़्ज़म प्लानिंग के साथ उनको अगवा किया गया। थाना खानगढ़ पुलिस अगवा का मुकदमा दर्ज करने के बाद जो है वो मामले की रवायती तफ्तीश कर रही थी। अहले इलाका की निशानदही पर पुलिस ने 11 दिसंबर को मुलजिम बिलाल को एक डेरे से गिरफ्तार करके 7 साल अली हसन को बाजियाब करवा लिया। पुलिस ने मुलजिम की गिरफ्तारी के बाद भी 3 रोज तक 2 दीगर मगवी बच्चों से मुतालिक उससे कुछ भी ना उगलवा पाई। पुलिस जी जिस तरह से काम कर रही है, पुलिस जिस तरह से बेहोश हुई हुई है, पुलिस अपनी दिहाड़ियों में लगी रहती है कि शुरू में कोई दिहाड़ियां लग जाएं, उनको केस की जो कितना नाजुक है, कितना सेंसिटिव है, इसका कोई भी अंदाजा नहीं। ऐसे लगता है